सबरी ने कौन सी करी थी? वो कौन सा कर्म करती थी जलेबी? वो आपने कभी सुना हो या देखा हो, वो हमेशा अपने घर से लेके जो डंडी उसके घर तक आती थी उसको पुष्प बिछाती, है ना, पुष्प बिछाती थी ना। तो उसने कई सारी भक्तियां, कई सारे कर्म करे, लेकिन वो सबसे अहम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो राम जी के आने के लिए उनके पैरों पर कंकड़ ना चुभे या किसी चीज का वो ना हो, तो पुष्प बिछाती थी, उनके लिए बेच चुन के रखती थी, है ना। तो क्या करती थी? चरण सेवा। तो क्या बोलते हैं? चरण सेवा। इसको हम पाद सेवनम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो चरण सेवा, इसके अलावा कोई पर्सन जिसने और सुना हो, किसने भक्ति करी है, काफी फेमस हो, कोई भगवान में हो, कोई किसी चीज में हो, किसी में हो, बताओ। वो तो अब थे स्वयं भगवान। लक्ष्मण ने कौन सी सेवा करी? लक्ष्मण ने 14 साल क्या नहीं किया? कोई बताएगा? क्या नहीं किया था? सोए नहीं थे। 14 साल तक वो बिना सोए रहे थे। उनकी जगह कौन सोता था? राम नहीं, उनकी पत्नी सोती। 14 साल लक्ष्मण जी नहीं सोए और 14 साल उनकी पत्नी उनकी जगह। अब आपको पूरे और आगे समझेंगे तो सारा कुछ समझेगा धीरे धीरे। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? आए तो क्या भगवदगीता, लेकिन हमें ये चीजें डिस्कस करने को क्यों मिल रही है? तो एक्चुअली में जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे ना, कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आधार कर्म नहीं है, जब तक हमारे कर्म समझ में नहीं आएगा ना, कि हमें ये समझना है कि हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ठीक है ना, रावण, ये सबरी, हर ये बहुत बड़े बड़े वो हैं, इनके पास खुद के पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी अपनी, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या करा? कर्म भक्ति करी ना। तो हमें कितनी जरूरत है कर्म भक्ति करने? क्या हम कभी अपने स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी बिना बुक्स के, बिना तैयारी के कभी करें? नहीं करेगा। हमेशा ड्रेस खरीदते हैं, हर चीज खरीदते हैं ना, उसके लिए टिफिन तैयार करते हैं, हर चीज। नहीं, पर्पस क्या है? वो तो आप जस्ट एक क्रिया बता रहे हैं। पर्पस क्या है? मंदिर जाने का रीजन क्या है? मन शांत। नहीं, मन शांत भी तो मन तो शांत होता ही नहीं है, मन तो चंचल है, उसको कोई शांत नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई मन शांत नहीं, भगवान शंकर के बड़ा मन शांत नहीं करता, कोई नहीं करता। ये लिटरली क्लियर है, शिव पुराण में खुद लिखा हुआ है, दर्शन के लिए हम लोग मंदिर के जाते हैं, दर्शन करने के लिए। अच्छा, उनमें से बताएगा कोई कि वो उनको जो हम विग्रह देखते हैं मंदिर में या हमारे घरों में, उनको क्या बोलते हैं? जिसने कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो? अर्चा विग्रह। क्या बोलते हैं? अर्चा विग्रह। ये अर्चा विग्रह जो होते हैं, ये मंदिर मतलब हमारे घर में होता है ना, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। अर्चा विग्रह वो होते हैं जो हमें गुरु के जरिए मिलते हैं, सेवा करते हैं। अर्चा विग्रह खाते भी हैं, सोते भी हैं, पीते भी हैं और करेंगे। जब आप धीरे 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 नवदा भक्ति में जाएंगे ना, नवदा भक्ति, धृतराष्ट्र का एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूं आपको। धृतराष्ट्र डिवोटी नहीं था। क्या नहीं था? डिवोटी का मतलब जानते हैं ना, भक्त नहीं था। कृष्ण अर्जुन कौन था? भक्त था, इसलिए उसको भगवद गीता समझ लिया। संजय कौन था? डिवोटी था, इसलिए क्योंकि उनका जो डिवोशन था वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ था। अगर आपका डिवोशन सर की तरफ ना हो, सर से श्रवण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसी तरीके से हमें भगवद गीता को शुरू करने से पहले हमें नवदा भक्ति को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना। तब हमें ये, मैं आपको भी बोली पढ़ के सुनाता हूँ, फर्स्ट चैप्टर आपको ऐसे भी सुना देंगे, लेकिन वो सिर्फ श्रवण करेंगे आप उसका, ना तो आप उसका आगमन कर पाएंगे, ना ही आप उसको करेंगे।
क्यों? क्योंकि आपकी डिवोशन नहीं, हम कहीं ना कहीं डिवोटी हैं किसी चीज को लेके, राइट? तभी हमें वो चीज, हम किसी बाइक के प्रति भी डिवोटी हो जाते हैं, हम उसकी पूरी डिटेल निकाल लेते हैं यूट्यूब में, कितना सीसी का है, कितना इंजन है, कितनी एवरेज देगी, क्या करेगी। इवन देखिए कई तो ऐसे टैलेंटेड है यूट्यूब पे देख के सर्विस भी खुद ही करवा देते हैं, है ना? कितनी डिवोशन है एक बाइक के प्रति, है ना? तो हमने कितना ज्ञान उसके उसमें खर्च कर दिया, राइट? इसी तरीके से श्रवण, सबसे पहले श्रवण करो, आकलन करो, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई बोल रहा है, चाहे कोई बोल रहा है, श्रवण करने के बाद आकलन करना है, देन उसके बाद हमें उसे ग्रहण करना, राइट? ठीक है। अच्छा, नवदा भक्ति किसने सुनी है? कभी सुनी है? नहीं सुनी? नवदा भक्ति नो स्टार्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि नवदा भक्ति के जो आपने कभी किसी भी डिवोटी को कहीं पे भी किसी कैरेक्टर में देखा हो, जैसे हनुमान जी को देखते हो, वो राम जी को करते हैं, है ना? और कोई किसी को कोई जानता हो, कोई और पर्सन जिसने बहुत भक्ति करी और हमारी किताबों में, हमारे किसी चीज में आते हैं, वो डिवोटी? मीरा ने कौन सी भक्ति करी? कृष्ण की भक्ति करी। कौन सी करी? कीर्तन। उसकी क्रिया का देखनी है ना, हमें कर्म देखना है, राइट? हमने कर्म देखना है। भक्ति तो सबके लिए सेम है, भक्ति आपके लिए भी सेम, इनके लिए भी सेम, मेरे लिए भी सेम, इनके लिए, सबके लिए सेम है। लेकिन उस भक्ति के अंदर क्रिया किसने कौन सी करी? अच्छा, हनुमान जी ने कौन सी क्रिया करी? कौन सा कर्म करा भक्ति में? नाम जप करते थे, नाम नाम नाम, है ना? तो क्या बोलते हैं? कीर्तन। नाम का कीर्तन करते थे। मीरा क्या करती थी? कीर्तन करती है। और कोई डिवोटी बताओ जिसने? प्रहलाद। प्रहलाद महाराज ने कौन सा वो कर्म करा? नहीं, कीर्तन नहीं। प्रहलाद महाराज ने करा था चिंतन। क्या करा था? चिंतन। वो क्या करते थे? हमेशा हाथ जोड़कर उनका चिंतन करते। जब भी कोई हिरण्यकश्यप उनके पिता जब उनको मारने के लिए भेजते थे, वो चीज समझ में आएगी ही नहीं। तो जस्ट एक हमारे लिए क्या है? पैराडाइम। जैसे वो पढ़ते ना, एक और एप्पल के ऊपर वो है, बस वो है, जस्ट इसके अलावा कुछ नहीं। हमें कभी समझ नहीं आएगा कि एक और एप्पल में एप्पल के अलावा क्या क्या चीजें आती है। अच्छा, आप में से घरों में किस किस के तुलसी है? सबके घरों में है। जल कौन कौन देता है? दिया कौन कौन लगाता है? आज लगाया? आज तो चल आज तो नहीं लगा। नहीं, जल नहीं देना, दिया नहीं देना। दिया जब लगा सकते हो जब आप दीक्षित हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो जिनको धीरे धीरे समझने में आती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें हर चीज को बड़े तरीके से समझना है कि हमें जो भक्ति करनी है, जो हमें भगवत गीता समझनी है, जिसमें हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें कौन सी कर्म भक्ति करनी है, ठीक है?